सुबह के 4 बजे का वक्त था। राधा और पायल दोनों बहनें सिर पर पल्लू लिए घर के मंदिर में दीपक जलाती और बड़े मनोयोग से भगवान के सामने हाथ जोड़कर आरती करती हैं। पायल, जरा देखना, घी वाला दिया थोड़ा टेढ़ा जल रहा है। अरे दीदी, टेढ़ा दिया भी सीधा हो जाएगा अगर नियत सीधी रखो। चलो जल्दी पूजा खत्म करो, सासू माँ उठने वाली होंगी। दोनों बहनों की सादगी ही उनका गहना था। सिर पर ओढ़नी, हाथों में लाल चूड़ियां और चेहरे पर पसीने की चमक घर के कामों का पहाड़ था, पर उनके चेहरे पर शिकन नहीं। उसी वक्त कमरे से सुषमा देवी की आवाज आती है। राधा, पायल, चाय बनी कि नहीं? इतनी देर लगती है तुम्हें? अभी लेके आई अम्मा जी। थोड़ी देर में ट्रे में 2 कप चाय ले राधा ने सास के कमरे में कदम रखा। सुषमा बिस्तर पर बैठी थी। लो अम्मा जी, चाय पी लीजिए। सुषमा ने कप लेते हुए राधा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोली, गवार कहीं की, ये साड़ी कितनी पुरानी लग रही है। कुछ ठीक ठाक पहना करो, अब तुम इस घर की बहू हो। अम्मा जी, आज तो बस पूजा की थी, सो वही पहन ली। हाँ, पूजा भक्ति तो खूब आती है तुम दोनों को, पर थोड़ा शहर की तरह रहना सीखो। अब जमाना बदल गया है। रसोई में पायल पहले से पराठे बेल रही थी। दीदी, फिर अम्मा जी ने कुछ कहा क्या? कहना तो उनका रोज का काम है। चलो अब नाश्ता तैयार करते हैं, हमारे पतियों को घर में 6 ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। इस घर में 6 लोग रहते थे। मनोहर लाल, उनकी पत्नी सुषमा, 4 बेटे और 2 बहुएं। राधा और पायल दोनों बड़े बेटों की पत्नियां थी, विनोद और मोहन की। दरअसल मनोहर लाल ने ही गांव में रहने वाले अपने गरीब दोस्त रामू की बेटियों की शादी अपने 2 बड़े बेटों से कराई थी। इस शादी से सास सुषमा कुछ खास खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि उसके घर में पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियां बहू बनकर आएं और साथ में अच्छा खासा दहेज भी लाएं। इसी के साथ विनोद, मोहन भी पायल राधा को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। कुछ महीनों बाद सुषमा ने मनोहर लाल से कहा, ओढ़नी में लिपटी रहती हैं। अब सोचिए, हमारे बेटे तो ऑफिस में बड़े अफसर हैं, उनको भी तो अपने बराबर की बहुएं चाहिए ना। ठीक है, जैसा ठीक समझो। कुछ ही महीनों में धूमधाम से शादी हो जाती है। घर में बहुएं आई, दोनों मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। एक का नाम तन्वी कपूर तो दूसरी का नाम सनाया मेहरा। जब शादी के बाद घर आई तो पूरा मोहल्ला देखने उमड़ पड़ा। दोनों ने हैवी डिजाइनर लहंगे पहने थे, हीरो के गहने, महंगी खुशबू और चेहरे पर कैमरा रेडी मेकअप। राधा और पायल ने थाली में आरती और कलश रखकर स्वागत किया। अंदर आइए बहन जी, घर में लक्ष्मी आई है आज। What? बहन जी नहीं, तन्वी कहिए। सनाया ने कैमरे में सेल्फी लेते हुए कहा। ओह माय गॉड, ये लाइटिंग कितनी खराब है, मुझे तो यहाँ रिंग लाइट लगवानी पड़ेगी। बिल्कुल लगवा लो बेटा, जो चाहिए वो होगा। तुम दोनों घर की रौनक बढ़ाने आई हो। राधा और पायल एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहा, रौनक बढ़ाने आई है या चैन छीनने? राधा और पायल ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप रसोई में चली गई। शादी के अगले दिन दोनों ही मॉडर्न बहू दोपहर में सोकर उठती हैं और छोटे कपड़ों में सीधा सुषमा के पास जाती हैं। मॉम, हमें अपने इंस्टाग्राम वीडियो बनाने हैं तो हमें अलग स्टूडियो चाहिए, लाइट्स, बिग ड्रॉप और शूटिंग स्पेस। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऊपर वाला कमरा खाली है, उसे सजा लो। थैंक्स मॉम, और हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल, तुम लोग जैसे चाहो वैसे रहो। राधा और पायल नीचे से ये सब कुछ सुन रही थी। दीदी, हमें तो अपने कमरे का पर्दा तक बदलने को नहीं मिला था और इन्हें पूरा कमरा स्टूडियो बनाने को मिल गया, क्योंकि उनके पास पैसा है बहन, और हमारे पास सिर्फ संस्कार। ऐसे ही वक्त बीतता है और अब कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला होता है। सुषमा देवी ने दोनों गांव की बहुओं को अपने पास बुलाया। राधा, पायल, दिवाली आने वाली है, इस बार सब तैयारी तुम्हें ही करनी होगी। घर की सफाई, दीवारों पर रंग रोगन, पूजा का सामान सब संभाल लेना। जी अम्मा जी, जैसा आप कहें। और सुनो, तन्वी और सनाया को मैं शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगी।
दोनों को अपने लिए ड्रेस, ज्वेलरी और मेकअप का सामान लेना है। आखिर हमारे घर की शान है वो। अम्मा जी, हम दोनों के लिए कुछ लाना हो तो? तुम लोगों को क्या चाहिए? मैंने 2-2 हजार रुपए रखे हैं, उसमें अपनी जरूरत देख लेना। तुम तो साधारण साड़ी में ही अच्छी लगती हो। दोनों बहनों ने सिर झुका लिया, पर मन के भीतर चुभन रह गई। तभी तन्वी सनाया नीचे आई। बेटा तन्वी, चलो शॉपिंग के लिए निकलते हैं। मॉम, आज तो मेरा ब्रांड शूट है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं रास्ते में रील बना लूंगी। शनाया ने तुरंत अपने मोबाइल में कैमरा ऑन किया। हाय फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं दिवाली शॉपिंग पर अपनी सासू माँ के साथ। देखते हैं फिर क्या क्या खरीदते हैं। सुषमा मुस्कुरा दी। उन्हें गर्व हो रहा था कि उनके घर की बहुएं मॉडर्न हैं। सुषमा पहली बार किसी बड़े मॉल में शॉपिंग करने आई थी। चारों तरफ चमकदार कपड़े, ब्रांडेड परफ्यूम, ऊंची हील्स और रोशनी। मॉम, मुझे वो लाल वाला लहंगा चाहिए जो मनीष मल्होत्रा कलेक्शन का है। कितने का होगा बेटा? बस 1.5 लाख का है मॉम। क्या? 1.5 लाख में तो गांव में पूरा घर रंग रोगन हो जाएगा। ओह मॉम, मैं तो अपने इंस्टा फोटोशूट के लिए अलग ड्रेस भी लूंगी। सुषमा मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर से मनोहर लाल के ख्याल से घबरा रही थी। इधर घर पर राधा और पायल ने झाड़ू पोछा, रसोई की सफाई और कपड़े धोने के बाद दीवारें पोछी। वहीं दूसरी तरफ तन्वी और सनाया दोनों हाथों में शॉपिंग बैग लिए घर लौटती हैं। ये रहा डिजाइनर लहंगा, ये हायर ब्रांड के झुमके और ये मेरा मेकअप किट। और हाँ, शनाया ने खुद के लिए 3 जोड़ी हील्स भी हैं। सनाया ने कैमरा ऑन करते हुए कहा, हेलो फैंस, दिवाली लुक के लिए हम तैयार हैं, अब बस शूट करना बाकी है। राधा और पायल ये सब देख रही थी। दीदी, इन्हें शॉपिंग के नाम पर त्योहार की भावना से ज्यादा शो ऑफ की चिंता है। हाँ, दिवाली इनके लिए सिर्फ कैमरे की दिवाली है, हमारे लिए तो घर की लक्ष्मी का स्वागत करने का दिन है। अगले दिन से सुषमा ने घर की सारी तैयारी राधा और पायल की जिम्मेदारी छोड़ दी। राधा, आंगन की दीवारों पर रंग करा देना, और हाँ, पूजा की थाली, दिए और मिठाई भी देख लेना। जी अम्मा जी, पायल और मैं सब संभाल लेंगे। राधा और पायल ने घर के आंगन में झाड़ू लगाई, दीवारों पर गोबर और मिट्टी से लिपाई की और फिर गेरू से रंगोली बनाई। दीदी देखो ना, हमारे हाथों में सौंधी खुशबू आ रही है मिट्टी की, और वही मिट्टी घर को महकाती है। देखना, जब ये दिए जलेंगे ना तो पूरा घर चमक उठेगा। उसी वक्त मनोहर लाल बाहर से लौटे। उन्होंने आंगन देखा, साफ सुथरा, फूलों से सजा, दरवाजे पर आम की पत्तियों का तोरण। उन्होंने खुश होकर कहा, वाह बेटियों, तुम दोनों ने तो घर को मंदिर बना दिया। बाबूजी, दिवाली भगवान को घर बुलाने का दिन है, तो सोचा घर को साफ सुथरा रखें। सच में तुम दोनों ही इस घर की असली रौनक हो। अगले दिन दिवाली का दिन था। तन्वी और सनाया सैलून पहुंचे। मॉम ने कहा है पूजा की तैयारी करनी है, लेकिन पहले हमें फेशियल करवाना पड़ेगा, आखिर दिवाली रील शूट करनी है। बिल्कुल, बिना मेकअप के तो फैंस भी बोलेंगे इतनी देसी क्यों लग रही हो। उधर घर पर पायल ने अपना पुराना ब्लाउज और साड़ी का बॉर्डर सिल दिया। दोनों गरीब बहनें लाल और पीली साड़ी में सजी थी, लेकिन कपड़े सादे थे। राधा ने अपनी पुरानी साड़ी पर खुद हाथों से कढ़ाई की थी, जबकि पायल ने पिछले साल की साड़ी में नया बॉर्डर लगाया था। दोनों के चेहरे पर चमक किसी महंगे मेकअप से कम नहीं थी। बहन, तेरी साड़ी तो नई जैसी लग रही है। दीदी, गरीब के लिए जुगाड़ ही डिजाइनर होता है। पूरा घर रोशनी से भर चुका था। दीवारों पर झालरें, आंगन में फूल और उधर ऊपर के कमरे में तन्वी और सनाया अपनी डिजाइनर ड्रेस में तैयार हो रही थी। तन्वी, तुम्हें नहीं लगता हमें गेट रेडी विद मी दिवाली लुक करना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो लाइट्स के साथ लक्ष्मी पूजा ग्लो अप लुक डालने वाली हूँ। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, ताकि सासू माँ पूजा के लिए हमें बार बार बुलाए ना। नीचे हॉल में सुषमा देवी लाल साड़ी में तैयार बैठी थी। उनके चेहरे पर एक झलक गर्व की थी। उनके घर में अब शहर की बहुएं हैं जो महंगे डिजाइनर कपड़े पहनती हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में उन्हें राधा और पायल की मेहनत का भी एहसास था। राधा, पूजा की थाली सज गई? जी माँ जी, सब तैयार है,
दिए में घी भर दिया है, फूलों की माला भी रख दी है। बस पूजा शुरू करते हैं। तन्वी और शनाया को बुला ले। अरे वो लोग तैयार हो रही होंगी, शहर की बहुएं हैं, उन्हें वक्त लगता है। तुम लोग पूजा की तैयारी करो। सुषमा, त्योहार सबके लिए होता है बराबर, बुला लो सबको, देर मत करो। थोड़ी देर बाद जैसे ही ऊपर से आवाज आई, We are ready। सबकी नजरें ऊपर की सीढ़ियों पर चली गई। तन्वी और सनाया मॉडर्न डिजाइनर ड्रेस पहन रखी थी। उनकी एंट्री किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। देख दीदी, इनका देखो तो चांद सूरज भी शर्मा जाए। सौंदर्य पहनावे में नहीं, व्यवहार में होता है बहन। मॉम, बस 5 मिनट रुकिए, हमें रील बनानी है पूजा से पहले। ये देखिए, दिवाली लुक 2025 ट्रेंडिंग में जा सकता है। अरे हाँ हाँ, बनाओ बेटा, तुम लोगों की भी अपनी दुनिया है, हम पूजा संभाल लेंगे। राधा और पायल पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। घर में कैमरे की फ्लैश जल रही थी, रील की म्यूजिक गूंज रही थी और नीचे आरती शुरू हो जाती है। सबने दीपक उठाए। राधा और पायल जोर जोर से आरती गा रही थी। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, हरे विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उधर ऊपर छत पर तन्वी और सनाया हाथों में फुलझड़ियां लेकर दिवाली पार्टी शॉट ले रही थी। तन्वी, थोड़ी और हंसो ना, ऐसा लग रहा है जैसे तुम आरती कर रही हो। अरे हाँ, बस ये सीन ले लो, फिर नीचे चलेंगे, सबको दिखा देंगे हमारा ग्लोइंग लुक। नीचे पूजा पूरी हुई। सुषमा ने पुकारा, तन्वी सनाया नीचे आओ, प्रसाद ले जाओ। लेकिन दोनों बहुएं अभी पोस्टिंग में लगी थी। सुषमा के चेहरे पर हल्की नाराजगी उतर आई। सुषमा, जो बहुएं लक्ष्मी पूजा में नहीं बैठती, वो घर की रौनक क्या समझेंगी? हमने दहेज देखा पर संस्कार नहीं देखा। सुषमा को ये बात सीधी लगी। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। रात गहराने लगी और शहर की बहुएं अपने कमरे में वीडियो अपलोड कर रही थी। वहीं राधा और पायल आंगन में बैठे सबके लिए पकवान परोस रही थी। गुलाब जामुन, पूड़ी, सब्जी। माँ जी, प्रसाद लीजिए। राधा, पायल, मैं शायद तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। तुम दोनों ने इस घर को रोशन किया, वो भी बिना दिखावे के। मुझे माफ कर दो बेटियों। माँ जी, माँ तो कभी गलत नहीं होती, बस समझने में देर हो जाती है। सुषमा ने दोनों को गले से लगा लिया। मनोहर लाल की आंखें नम थी। घर में दीपों की लौ स्थिर हो चुकी थी। दिवाली की रोशनी बाहर से नहीं आती, वो घर के लोगों के दिल में फैलती है। उस दिन से उस घर में असली उजाला झिलमिलाने लगा, बिना कैमरे, बिना फिल्टर, बस प्रेम और अपनापन से। पता नहीं कहां से भिखारी यहाँ चले आते हैं। अरे भैया, आप ऐसे मत कहिए, हम दे तो रहे हैं आपको पूरे 2000 रुपए, दे दीजिए ना वो ड्रेस। अरे तुम लोग सच में पागल हो क्या? है? वो पूरे 2 लाख की ड्रेस है, पूरे 2 लाख की। तुम उसे 2000 में खरीदने चले आए। सारा टाइम तुमने खोटा कर दिया। छी! बेटा देखो ना, अगर कोई दूसरे इसी तरह की सस्ती ड्रेस 2000 तक मिल जाए तो हमें बहुत जरूरी है। शायद तुम दोनों सास बहू को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मुझे लग रहा है तुम्हें यहाँ से धक्का मार के निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं भैया जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए माँ जी, हम चलते हैं यहाँ से। इसके बाद वो दोनों सास बहू शोरूम से बाहर आ जाती हैं। माँ जी, अब आप ही बताइए, हम कैसे उस कंपटीशन को जीतेंगे? मुझे तो अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। बहू, एक रास्ता है, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए ड्रेस तैयार करूंगी, वो भी अपने हाथों से। तू चल मेरे साथ, घर में तेरे लिए ऐसी ड्रेस बनाऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। ऐसा कहकर वो दोनों सास बहू घर की ओर जाने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि आखिर वो दोनों सास बहू कौन थी और वो मैनेजर उनसे इस तरह से बदतमीजी क्यों कर रहा था और उन्हें इतनी महंगी ड्रेस की जरूरत क्यों थी? आखिर मतलब क्या मामला था कि उन्हें यहाँ पर जाने की जरूरत पड़ गई? इसे पूरा जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, जहाँ आंचल अपनी सास गीता के साथ एक घर में रहा करती है। लो माँ जी, आपकी पसंदीदा अदरक वाली चाय। आज मैंने अदरक थोड़ी ज्यादा डाली है आपके लिए।
अरे तेरे हाथ की चाय पीकर तो दिन बन जाता है बहू। भाग्य से मिली है तू मुझे। माँ जी, मैं भी तो सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपकी छाँव मिली। नहीं तो आजकल की सास तो अपनी बहू को जीने नहीं देती, लेकिन आप हो कि मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती हो। और तू भी तो मुझे एक सास नहीं बल्कि माँ मानती है। इसी तरह दोनों सास बहू मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात कर रही होती हैं कि तभी उन्हें अपने पड़ोस में कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वो बाहर जाती हैं तो बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से मनोरमा और उमा उतरती है। मोहल्ले की औरतें देखने आती हैं उन्हें। वहीं गीता और आंचल भी दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। हम कुछ दिनों के लिए अपने पुश्तैनी घर आए हैं। यहाँ की फिजा ही अलग है। हाँ, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है माँ जी। माँ जी का साथ तो हर जगह सुखद बनाता है। बड़ी प्यारी बहू है। और देख कैसे सास बहू का प्यार छलक रहा है। आजकल ऐसा प्यार भला कहाँ देखने को मिलता है। हाँ माँ जी, कुछ लोग तो भाग्यवान होते हैं, जैसे कि ये हमारे पड़ोसी हैं। इधर एक और दोनों सास बहू बात कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी ओर उमा और मनोरमा अपने घर के अंदर चली जाती हैं। अगले दिन माँ जी, सब्जी में गरम मसाला खत्म हो गया है। उमा जी के घर से थोड़ा मांग लाऊं क्या? इसी बहाने उनसे थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी और हम उन्हें थोड़ा जान भी लेंगे। हाँ बेटी, जा ले आ और कह देना जल्दी लौटा देंगे। अब जा रही है तो ज्यादा समय मत लगाना। यहाँ तुझे सब्जी भी बनानी है ना? जी माँ जी। ऐसा कहकर आंचल उमा के घर जाने लगती है। अब आंचल उमा के घर पहुंचती है तो दरवाजे के बाहर उसे अंदर से बहस करने की आवाज आती है। आंचल दरवाजे पर ही रुक जाती है। हर बार कहती हूँ कि चाय में दूध कम डाला कर, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता। तुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा खुद का डेयरी फार्म हो। अरे जितना जरूरी हो उतना ही दूध डालेगी ना इसमें। आपको कोई काम मेरा पसंद नहीं आता। हर बात पर ताना क्यों देती हैं आप? अरे कभी तो प्यार प्रेम से बोल लिया कीजिए। आंचल ये सब सुनकर चुपचाप अपने घर पर लौट आती है और चुप रहती है। क्या हुआ बहू, मसाला नहीं मिला? माँ जी, अंदर कुछ बहस हो रही थी। मुझे ठीक नहीं लगा मांगना और अंदर जाना। अच्छा किया बेटी, कोई बात नहीं, बिना मसाले के ही बना लेंगे। एक दिन बिना मसाले की सब्जी खा लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। एक दिन मोहल्ले में सब्जी वाला आता है और सभी औरतें मिलकर सब्जियां खरीद रही होती हैं और एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। मेरी बहू तो बहुत समझदार है। घर की हर जिम्मेदारी खुद ही निभाती है। और माँ जी तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। माँ जी 1 किलो भिंडी भी ले लीजिए। मुझे आज भिंडी खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे क्यों नहीं भैया, 1 किलो भिंडी भी तोल दीजिए। सच बताऊं तो मैंने आज से पहले ऐसी सास बहू की जोड़ी कभी नहीं देखी है। तो इतने प्यार प्रेम से रहती हो। नहीं तो एक मेरी बहू है जो मेरा दिन भर जीना हराम कर देती है। वही तो, लेकिन एक मेरी बहू है जो मेरा बहुत ख्याल रखती है। ये मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। और आप मेरी सास नहीं बल्कि मेरी माँ है। इस पर मनोरमा उमा को एक दूसरे की तारीफ करते देखकर गीता और आंचल एक दूसरे की ओर देखकर चुपचाप मुस्कुरा देती हैं। एक दिन बेटी, हल्दी खत्म हो गई है। मनोरमा जी से थोड़ी मांग ले आ। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाई। इसके बाद आंचल हल्दी मांगने के लिए चली जाती है। वहाँ उसे अंदर से फिर से झगड़े की आवाज आती है। इस बार थोड़ा अंदर झांक कर वो देखती है। मैं इंसान नहीं, नौकरानी बनकर रह गई हूँ इस घर में। मेरी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। अच्छा ऐसी बात है तो चली क्यों नहीं जाती मायके? अपने रोज की नौटंकी से तंग आ गई हूँ मैं भी। आंचल ये सब सुनकर स्तब्ध रह जाती है और फिर से चुपचाप लौट आती है। क्या हुआ बहू? गीता के इस तरह पूछने पर आंचल उसे सारी बातें बताती है और कहती है, माँ जी, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हमारे पास भले चीजें कम हो पर दिल साफ है। हाँ बेटी, रिश्ते दिखावे से नहीं समझदारी और प्रेम से चलती है। दिखावे की जिंदगी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। जी माँ जी, हमने कभी बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए एक दूसरे से अच्छा व्यवहार नहीं किया। हम तो वैसे ही हैं। हाँ बेटी, और यही हमारे रिश्ते की खूबसूरती है।
बाहर की चमक धमक के पीछे जो अंधेरा है वो हम देख चुके हैं। और अब समझ आया कि अमीरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, दिल की भी होती है। खैर छोड़िए माँ जी इन बातों को। इसी तरह आंचल और गीता अपने गरीबी में भी बहुत प्रेम से रहा करती थी और वहीं अमीर उमा मनोरमा आए दिन अपने घर में लड़ाइयाँ करती रहती थी। ऐसे ही दिन बीतता है और एक दिन पोस्टमैन सभी के दरवाजे पर एक टेम्पलेट बांट कर चला जाता है। माँ जी ये टेम्पलेट आया है और ये टेम्पलेट कंपटीशन का है, जिसमें जो भी औरत सबसे अच्छा ड्रेस पहन कर आएगी वो इस कंपटीशन की विनर होगी और उसे पूरे 5 लाख और फॉरेन में घूमने का मौका मिलेगा। क्या सच में बहू? ये तो बहुत ही कमाल का कंपटीशन है। फिर तो इस कंपटीशन को तुझे ही जीतना होगा। अरे क्यों नहीं माँ जी, बिल्कुल। मैं अभी ही ऑनलाइन कोई एक्सपेंसिव सा ड्रेस सर्च करती हूँ जो अभी मार्केट में लॉन्च हुआ हो। इस पूरे मोहल्ले में ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो हमसे ज्यादा अमीर हो। देखिएगा इस कंपटीशन को तो हम ही जीतेंगे। बिल्कुल बहू, हमें ही जीतना होगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि हम अमीर होते हुए भी इस कंपटीशन को जीत नहीं पाए। ये हमारे इज्जत की भी बात है। जी माँ जी। इसके बाद उमा अपने लिए एक एक्सपेंसिव सा ड्रेस सर्च करने लगती है। कुछ देर तक छानबीन करने के बाद फाइनली उसे एक ड्रेस पसंद आ जाता है और उसे ऑर्डर भी कर देती है। वहीं दूसरी ओर गीता और आंचल को भी इस कंपटीशन के बारे में पता चलता है। माँ जी इस कंपटीशन को हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। अगर हम ये जीत गए तो हमें 5 लाख रुपए भी मिलेगा और विदेश में हमें घूमने का मौका भी मिलेगा। ये तो भला हो उस डाकिये का जो ये हमें भी देकर गया है, नहीं तो इसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चलता। जी माँ जी, अब आप बताइए कि हम इस कंपटीशन को कैसे जीते। अरे बहू, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है। अभी हम मॉल चलते हैं और वहाँ से एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आते हैं। पर माँ जी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। बहू पैसे हैं, धीरे धीरे करके करीब 2000 रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। इतने में तो एक ड्रेस आ ही जानी चाहिए। जी माँ जी। ऐसा सोचकर वो दोनों सास बहू एक बड़े से मॉल में जाती हैं जहां उन्हें एक ड्रेस पसंद भी आ जाती है, लेकिन वो पूरे 2 लाख रुपए की होती है और वो 2000 में उसे खरीदने की कोशिश करती हैं। वहां से मैनेजर उन्हें बेइज्जत करके भगा देता है और वो दोनों घर आ जाती हैं। अब क्या करें माँ जी? बहू फिक्र मत कर, मुझे सिलाई आती है। अब मैं जो जो कहती हूँ तो वो मुझे देती जा। मेरे पास कुछ पुराने कपड़े रखे हुए हैं, मैं उनसे एक एक्सपेंसिव ड्रेस तैयार करूंगी। तू बगीचे में जा और वहाँ से फूल पत्ते इत्यादि तोड़ना। मैं उन सब चीजों में से एक बहुत ही अच्छा ड्रेस तैयार करने वाली हूँ। सच माँ जी? हाँ बहू, अब जल्दी कर क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। कंपटीशन क्योंकि कल ही है। इसके बाद आंचल बगीचे में फूल तोड़ने चली जाती है तो वहीं गीता अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर पुराने कपड़ों से एक अच्छा सा ड्रेस बनाने में लगती है। कुछ देर बाद गीता द्वारा बनाई गई चीजें आंचल ले जाती है। गीता सुबह से लेकर रात तक उस ड्रेस को बनाती रहती है। फाइनली अगली सुबह तक वो ड्रेस बनकर तैयार हो जाता है। वाओ माँ जी, ये तो सच में बहुत सुंदर है। अच्छा ठीक है, अब तू जल्दी कर और कंपटीशन में पहुंच। जी माँ जी। इसके बाद आंचल उस ड्रेस को पहनकर कंपटीशन में पहुंचती है। कंपटीशन में बहुत सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया होता है। सभी अपने अपने बनाए गए ड्रेस पहन कर आती हैं, लेकिन लास्ट में आंचल ही उस कंपटीशन को जीतती है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस प्रतियोगिता की विजेता है मिस आंचल। आंचल जी, क्या आप ये बताना चाहोगे कि आपने ये कैसे किया? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसे मेरी सास ने तैयार किया है, वो भी एक नेचुरल तरीके से। इसमें पुराने कपड़े, फूल, पत्ते और बहुत ही सारी नेचुरल चीजों से इसे तैयार किया गया है। बहुत ही लाजवाब। ये लीजिए आपका 5 लाख रुपए का चेक और एक विदेश जाने का टिकट भी। ये सब देखकर अमीर, उमा और मनोरमा अंदर से जल भुन जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। वहीं आंचल और गीता इस प्रतियोगिता को जीतकर बहुत खुश होती हैं।